आसमान से विदित असंख्य है जिसकी, और धरती से विदित सहनशील है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। द फेस्टिवल ऑफ दिवाली brings more prosperity and peace in our life. If we follow the right spirituality, then a lot of abundance come towards our home with the blessings of the Guru. जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि जब भगवान राम जी वापस अयोध्या लौटे थे तो उन्हीं की इस प्रसन्नता में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं। और दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि दिवाली के ही दिन सतयुग के दौरान जब समुद्र मंथन चल रहा था और जब दोबारा से माता लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी, जब दोबारा माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी इस संसार में, इस ब्रह्मांड पे अपनी कृपा बरसाई थी, दिवाली के दिन दोबारा प्रकट हुई थी। इसलिए हम दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और हम देखते हैं कि हम अपने घर में माता लक्ष्मी के साथ हम गणेश महाराज की भी पूजा करते हैं। हम भगवान गणेश जी को भी स्थान देते हैं जिसका एक बहुत बड़ा महत्व है। एक दिन जब माता लक्ष्मी बैठी हुई थी, बड़ी दुखी थी, बिल्कुल उदास थी, दुखी बैठी हुई थी, तभी भगवान विष्णु जी आते हैं और देवी को दुखी देखकर उनसे पूछते हैं कि देवी कि आप दुखी क्यों हो? आप तो सदैव प्रसन्न रहती हो, जगत को धारण करती हो, सदैव खुश रहती हो, तो आज ऐसा क्या हो गया? आपके दुख का क्या कारण है? आप उदास क्यों हो? ये सुनने के बाद देवी ने कहा कि प्रभु कि हर किसी के पास संतान है, माता पार्वती के पास संतान है, ब्रह्मा जी के पास पुत्र है, परंतु मेरे पास तो कोई पुत्र ही नहीं है, कि मेरे पास तो कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा भी एक पुत्र हो। ये सुनने के बाद विष्णु जी ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो आप, कि ये सारा संसार आपकी संतान ही तो है जो स्वयं आपने बनाई है। ये ब्रह्मांड आपकी गोद में निवास करता है, आपके सारे भगत आपके पुत्र ही तो है, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? परंतु माता लक्ष्मी अपनी ही जिद पे रहती है कि आपकी बात ठीक है, लेकिन वो अलग बात है, परंतु मुझे अपना एक पुत्र चाहिए, अपनी एक संतान चाहिए। माता अपनी जिद पे रहती है। विष्णु जी सोचने लगते हैं, नारायण सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए, कि देवी को दोबारा कैसे प्रश्न किया जाए। उन्हें मनाना तो बहुत ज़रूरी है, वो उदास रहेंगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, संसार में भी अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा क्या करें? सोच में पड़ जाते हैं। और जब विष्णु जी को कुछ समझ नहीं आता तो माता लक्ष्मी को लेकर कैलाश पर्वत पर जाते हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती के पास लेकर जाते हैं कि अब वो ही कुछ करेंगे, क्योंकि मेरी तो समझ के बाहर है। लेकर जाते हैं और माता पार्वती जब लक्ष्मी जी को उदास देखती है, उनसे कारण पूछती हैं। माता लक्ष्मी जी बताती है कि सभी के पास संतान है, परंतु मेरे पास कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं, और मैं भी चाहती हूँ मेरे पास एक पुत्र हो जो मेरा कहना माने, मेरे साथ रहे। ये सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये आप मुझे पहले ही बता देती कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, जो मेरी संतान है वो आपकी भी तो संतान ही है, कि जो मेरा पुत्र है वो आपका भी तो पुत्र ही है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करती, आप गणेश महाराज को गोद ले लीजिए, कि आप भगवान गणेश को गोद ले लीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और गणेश भी आपको माता का ही स्थान देंगे। और तभी माता लक्ष्मी सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है और गणेश महाराज को गोद ले लेती है और क्षीर सागर में ले आती है। और उसी दिन से गणेश जी भी जिस प्रकार माता पार्वती के साथ रहते थे, उसी प्रकार माता लक्ष्मी के साथ भी रहने लगे। इसलिए दोनों का पूजन हमेशा साथ में किया जाता है। कोई भी मंगल कार्य होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, या दिवाली का त्यौहार है, तो हम लक्ष्मी और गणेश का पूजन करते हैं,
दोनों का साथ में हम पूजन करते हैं। और जब हम उनका पूजन करते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी तो निवास करती ही है, साथ में भगवान गणेश का पूरा परिवार सम्मिलित हो जाता है। और जिसके घर में रिद्धि सिद्धि होती है उसके भंडारे सदैव भरपूर रहते हैं, वो अधिक देने के योग्य बन जाते हैं, वो लोग अधिक दान देने के योग्य बनते हैं। हमारे घर में शुभ लाभ का निवास होता है। लक्ष्मी तो चंचल होती है, वो तो हमारे जीवन में आती जाती रहती है। और भगवान गणेश को अगर हम थोड़ा सा भी प्रेम से उन्हें बुलाते हैं तो भगवान गणेश हमारे जीवन में सुख की वर्षा करते हैं, क्योंकि वो सुख देने वाले देवता होते हैं। हमारे जीवन में कभी भी अमंगल नहीं करते। भगवान गणेश कभी भी हमसे रुष्ट नहीं होते और भगवान गणेश जी को ही मनाना सबसे आसान होता है। जय माता की। जो व्यक्ति अपने जीवन में हंस नहीं सकता वो इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में हंस नहीं सकता है वो इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि रो तो जानवर भी सकते हैं, परंतु एक इंसान ही ऐसा है जो हंस सकता है। हम मंदिर में भी आते हैं, हम गुरु के दरबार में भी आते हैं, हम देखते हैं कि गुरु महाराज के चेहरे पे भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट होती है। या हम माँ दुर्गा को भी देखते हैं तो उनके चेहरे पे भी एक प्यारी सी मुस्कान होती है, क्योंकि प्रसन्नता से बढ़कर कोई सुंदरता नहीं होती। हमारी मुस्कान से, हमारी प्रसन्नता से बढ़कर कोई सुंदरता नहीं होती। हम देखते हैं कि भगवान बहुत सुंदर है, वो अपने आभूषण से, अपने वस्त्रों से सुंदर नहीं लगते, अपितु अपनी मुस्कान से सुंदर लगते हैं। और हमें भी यही सिखाते हैं। इसलिए गुरुदेव महाराज हमें सदैव प्रसन्नता की ओर प्रेरित करते हैं, क्योंकि जितना हम प्रसन्न होकर अपने जीवन में कार्य करते हैं उतने ही हमारे घर में वृद्धि होती है, लक्ष्मी का वास होता है। और अगर हम क्रोध से, अहंकार से या आलस से हम कार्य करते हैं तो हमारे घर में हिंसा ही होती है, हमारे घर में हानि होती है और अलक्ष्मी का वास होता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।